नमस्कार, मैं हूं नीरज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। पिछले दिनों शहर के एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर एक ऐसा आपत्तिजनक कृत्य हुआ जिससे तमाम श्रद्धालुओं की आस्था आहत हुई। ये अलग बात है कि पुलिस प्रशासन ने मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और दोषियों पर कार्रवाई हो गई। सवाल ये उठता है कि इस तरह के कृत्यों की बाढ़ क्यों चली आ रही, क्यों बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के कार्य, क्यों आस्था पर लगातार चोट हो रही है। क्या इसके पीछे कोई साजिश है, षड्यंत्र है, या उन्मुक्त होते जा रहे समाज का ये एक विरूपित चेहरा है? जी हाँ, तमाम सारे ऐसे वाक़े हाल ही में देखने को मिले हैं जब खासकर युवा वर्ग के लोगों ने मर्यादा को तार तार किया है। हाल ही में जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, यहां एक और बात मैं कहना चाहता हूं। घटना प्रकाश में आई, लोगों ने ऐतराज भी जताया, पर जिस तरह से प्रस्तुतिकरण हुआ और जिन लोगों ने उस घटना का विरोध किया, कहीं ना कहीं वे अनजाने में ही सही पर उस घटना को और ज़्यादा प्रसारित करने का माध्यम बन गए। तो कम से कम जो लोग वास्तविक हिमायती हैं समाज के, उन्हें आगे से इस तरह की बातों पर ध्यान देना होगा कि कहीं अति उत्साह में वे जिन चीज़ों को रोकने के लिए अगुआ बने हैं, उनके संवाहक न बन जाएं। शायद इन्हीं भावनाओं को महसूस करते हुए शहर के एक और समाज सेवी आगे आए। उन्होंने इस धार्मिक स्थल पर अपनी तरफ से एक सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिया है। ये उनका अपना नज़रिया था, उनका अपना प्रयास था। शेष जो स्थान हैं वहाँ भी इसी तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है, सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि आस्था के ये केंद्र अपनी पवित्रता और श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ में उसी तरह से जुड़े रहें। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी बना। जय श्री राम जी। अभी मैं कुछ समय बाहर था, यात्रा पे गया था कुछ समय के लिए, 2 दिन के लिए। तो मुझे अभी कुछ समय से दरबार पर, मेरे 20वीं दरबार पर कुछ ऐसी घटना हुई, इसके बारे में ज्ञात हुआ तो बड़ा अत्यंत दुख हुआ। तो इसके लिए दुख इस बात के लिए कि अशोभनीय घटना है, धार्मिक क्षेत्र में ऐसे लोग ऐसे कार्य करते हैं। पर इससे भी ज़्यादा बड़ा दुख, इससे ज़्यादा व्यवस्था का दुख ये है कि उसको, इस चीज़ को आपने पूरे जगह लाइव कर दिया, क्योंकि मर्यादा के बाहर है, क्योंकि एक हमारे धार्मिक स्थान है और सनातन धर्म का जो अनुमोदन है, जो सनातन धर्म है, इसको हम एक छोटी सी आप पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए इसको आप मीडिया में बाहर भेज रहे हैं। और ये इसको इस तरह भी हो सकता था कि अगर इसको आपको अगर ज्ञात हो गया है तो ये जो वीडियो सब जगह वायरल किया, ये ठीक नहीं है। जो मंदिर की जो प्रतिष्ठा है उस पर फ़र्क पड़ता है, सनातन धर्म पे फ़र्क पड़ता है, मानवता पे फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अगर है ना, ये सब चीज़ें डायरेक्ट प्रशासन को अगर बोल दिया जाता तो प्रशासन उसका कार्य करता। और हमारे यहाँ तो प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और
जो भी ले दे के कोई बात होती है कि हम प्रशासन के पास जाएंगे, प्रशासन के साथ ये अगर सभी चीज़ें, प्रशासन की जिम्मेदारी कौन है? मानव की जिम्मेदारी, मनुष्य हम लोग है, दरबार सभी का है तो सभी की जिम्मेदारी है, तो उसको स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। तो सबसे बड़ा दुख ये है कि आप इसको अभी मेरे को कहीं बाहर से, जब मैं बाहर था तो फ़ोन आया कि आपके दरबार में ऐसा ऐसा हो गया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, तभी मुझे ज्ञात हुआ, तब मैंने यहाँ फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा हुआ है कि उनके हाँ ऐसा ऐसा, तब जाकर मैंने भी कल आज से मैंने अष्टमी के दिन से एक गार्ड अनुमोदित किया है वहाँ पर, जो सुबह से लेकर शाम की आरती तक वहीं पर उपलब्ध रहेगा, जो उसके हाथ में विसिल डंडा वंडा दे रखा है। वहाँ पर सेल्फी की कोई सुविधा नहीं, कोई सेल्फी लेता है दिखेगा तो उसके बाहर कर दिया जाएगा, कोई ऐसी स्थिति में देखकर उसे बाहर कर दिया जाएगा, ज़्यादा समय तक वहाँ पर किसी को वो नहीं किया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि ये यहाँ पर भी नहीं हो रहा, ये तो चलो वो हो गए, पर सोशल मीडिया का बड़ा दुरुपयोग भी किया जा रहा है। सेल्फी के नाम पर, कहीं अलग अलग पॉइंट पर नाम पर ये अभद्र टाइप के रीलें बनाना, वीडियो बनाना, इस पर भी बैन लगना चाहिए। जिससे वो सब दिखती नहीं है, अभी हम नहीं देखते, ये घटना हो गई, ऐसी कई सारी घटना है जो दिखती नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सा बैन लग जाए तो ठीक रहेगा। और हमारा तो उद्देश्य यही है कि अपने सनातन धर्म के अनुमोदन में सब कुछ आगे आकर सबको कार्य करना चाहिए। और इस तरह से मेरे को यह मानना है कि अगर यहाँ किसी तरह से कहीं भी जगह घटना होती है तो प्रशासन, हर जगह सभी लोग अपन प्रशासन समझें, हम प्रशासन के ही लोग हैं ना, भारत के ही लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, तो सभी को अगर ऐसा हो तो उसका वो करें, पर इसका झूठी अपनी वाहवाही लूटने के लिए या किसी चीज़ को वो करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा इशू करके आपको एक स्टैंड बनाकर उसको वो कार्य करने, जिससे इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है सनातन, फ़र्क पड़ता है उस जगह पर जो हमारा धर्म स्थल है उसका प्रभाव पर, लोग इसके बारे में क्या सोचते होंगे, तो ऐसा प्रभाव पड़ता। तो ऐसा ना हो तो वो भी बढ़िया है। आज जिस तरह से परिस्थितियाँ बदल रही हैं और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के लिए आघात है। कुछ ऐसी एक घटना देखने को मिली थी अभी बजरंगगढ़ में, जहाँ एक वीडियो वायरल कर दिया गया जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है। आपको बता दूँ कि ये एक प्राचीन मंदिर है, लगातार इसकी ख्याति देश नहीं विदेश में भी बढ़ती जा रही। इस तरह की घटना से क्या हमारे सनातन धर्म पर आघात नहीं होता? आइए हमारे साथ इस तरफ वक्त हैं महाराज जी, हम उनसे जानना चाहेंगे इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। उन लोगों को सख्त से सख्त मिलना चाहिए। जिस तरह से लोग जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, वीडियो वायरल करने से क्या सही है? वीडियो वायरल करना चाहिए क्योंकि जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, हमारी धरोहर है, उनमें कहीं ना कहीं इस तरह के जो प्रचार होते हैं कहीं ना कहीं एक कलंक सा लग जाता है, क्योंकि हमारे जो प्रसिद्ध मंदिर है तपोस्थली है और देश ही नहीं विदेश में भी ये मंदिर प्रसिद्ध होते जा रहा है। क्या लोगों को इस तरह के कृत्य करना चाहिए? नहीं, लोगों को इस तरीके का कृत्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो दोषी हैं उनके लिए सज़ा बिल्कुल मिलना चाहिए। देखो, आपको बता दें कि अभी यहाँ पर मानव सेवा संस्थान श्री राजन गुरु जी तेरी कृपा श्री दया माँ द्वारा भी एक यहाँ पर गार्ड रखा गया है कि इस तरह की जो घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर तैयार की जा रही है। और आप लोगों से अक्षत न्यूज़ भी अपील करता है कि इस तरह के जो अगर वीडियो सामने आते हैं तो उनको डायरेक्ट वायरल ना किया जाए, उसको आप प्रशासन तक पहुँचाएँ, पुलिस प्रशासन तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप जो वीडियो वायरल कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को आघात पहुँचता है। और जो हमारे सनातन धर्म आज देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है और लोग मानने रहे हैं, विदेश के लोग भी आकर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। क्या इस तरह के कृत्य करने से हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं आघात तो नहीं पहुंच रहा? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आजकल जो सोशल मीडिया पे ये जब ऑनलाइन जो सब बता रहे हैं बिल्कुल भी गलत है। मेरे हिसाब से तो मंदिर में फ़ोन बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आप नॉर्मल आम जनता भी डिस्टर्ब होती है और किसी का मानसिक रूप से ये सब खराब कर देना चाहिए।
जिस तरह हाल में हमारे प्राचीन मंदिर विश्वविद्या देवी, भले कोई भी मंदिर हो, जिस तरह से एक कृत्य सामने आया जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा गार्ड रखा गया है। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह गुर्जर। तो आपको यहाँ पर क्यों रखा गया है? सुरक्षा के लिए। अच्छा, आपको कौन ने रखा है यहाँ पर? तेरी कृपा तेरी दया, श्री राजेंद्र गुरुजी ने। तो क्या काम रहेगा आपका और कितने घंटे की ड्यूटी आपकी यहाँ पर रहेगी? 8 घंटा की ड्यूटी है, देखा वारी संध्या आरती तक। आरती तक आप यहाँ पर ड्यूटी करेंगे? हाँ सर। तो यहाँ पर अगर कोई भी असामयिक तत्व या कोई ऐसे लोग आते हैं जिनको आप उनको आगाह करेंगे, यहाँ से हटाएंगे? हटाएंगे बिल्कुल बिल्कुल हटाएंगे। और अगर वो नहीं मानते तो उसकी शिकायत आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, सुरक्षा के लिए है हम। आपको बता दूँ कि मंदिर परिसर में जिस तरह का कृत्य सामने आया, उसको लेकर तेरी कृपा माँ तेरी दया के श्री राजेंद्र गुरुजी द्वारा यहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड तैनात किया गया है। इस सुरक्षा गार्ड का काम रहेगा दिन में से लेकर रात में 8 बजे तक, और रात में 8 बजे तक ये संध्या जो आरती होती है उसके बाद ये पर जाएंगे। और कोई भी असामाजिक तत्व या कोई ऐसी यहाँ पर घटना होती है उसको लेकर ये सजग रहेंगे, और साथ में इस तरह की कोई वारदात ना हो इसका पूरा ध्यान रखेंगे। क्योंकि आपको बता दूँ कि जिस तरह से मानव सेवा समिति के द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं और उनको भी आघात पहुंचाया श्री राजेंद्र गुरुजी को, उसी को लेकर उन्होंने एक कदम उठाया कि इस तरह की जो धार्मिक स्थल है यहाँ पर इस तरह की घटना ना हो, इससे हमारे सनातन धर्म पर आघात लगे। क्योंकि सनातन धर्म जिस तरह से आज देश नहीं विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त करता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे सनातन धर्म के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है जो आघात पहुँचाती है। क्योंकि जो श्री राजेंद्र गुरुजी हैं लगातार धार्मिक कार्य के साथ सोशल कार्य भी कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा गुना ज़िला आज एक प्रसिद्धि स्थल पहुंच चुका है। कुछ दिनों में यहाँ पर सिंधिया जी की जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है विश्वविद्या देवी धाम का, वो धाम भी बनेगा। तो क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? इस तरह की घटना यहाँ पर हुई, ये आपको सोचना है। बिल्कुल गलत है, इस तरह वायरल नहीं करना चाहिए, यह मंदिर की मर्यादा रखना चाहिए, और जिनने किया है वो काम अच्छा नहीं किया। यह तो शासन को बता देते, और जहाँ पे वैसे भी दरबारी रोज दर्शनों के लिए आते हैं भगवती के दरबारों में, उनसे कह देते कि साहब जी हमको जानकारी होती तो हम भी कर लेते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और जिसने किया है, जिसने भी वीडियो वायरल डाली है, और उसका अनित निश्चित है, और भगवती उसको पूरी तरह दंड देगी, इसमें दो मत नहीं है। आज मानव सेवा समिति के श्री राजेंद्र गुरुजी तेरी कृपा माँ तेरी दया द्वारा भी यहाँ पर एक गार्ड तैनात किया कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? इन्होंने जो है राजेंद्र भाई साहब ने गार्ड यहाँ पे भेज दिया है, और वो गार्ड मंदिर की चारों तरफ ड्यूटी देता है, और आदमी को भी देखता है, कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो घूमता रहता है, और बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो है ये काम बहुत अच्छा किया है, और ये गार्ड यहाँ मंदिर पे रहता है। वही अक्षत न्यूज़ भी आप लोगों से अपील करता है कि कहीं कोई भी मंदिर परिसर हो, चाहे आपके शहर का हो या आप बाहर गए हो, अगर आपके पास इस तरह की कृत्य के कोई वीडियो आते हैं तो उसको वायरल ना करें। तो वायरल करना कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म पर एक आघात होता है।